समंदर एक ऐसा जहां जो इंसान को शांति भी देता है और मौत का सबसे खौफनाक पल भी। इस कहानी का आगाज एक छोटी सी कोस्टल टाउन से होता है जहां एक लड़की का सपना था डॉल्फिन्स के साथ काम करना। उसने सोचा था कि ये समंदर उसका दोस्त है, लेकिन उस दिन उसने समंदर का एक ऐसा रूप देखा जो कभी नहीं भूल पाएगी। ये है जेसिका और ये है उसका डॉल्फिन अटैक का सच। जेसिका का बचपन समंदर के किनारे गुजरा। हर शाम वो बीच पे जाती, दूर पानी के अंदर चलते हुए डॉल्फिन्स को देखती। 12 साल की उम्र में उसने अपनी डायरी में लिखा था, एक दिन मैं इनके साथ काम करूंगी और ये मेरे दोस्त होंगे। कॉलेज खत्म होते ही उसने मरीन बायोलॉजी में डिग्री ली और ब्लू होराइजन मरीन पार्क में ट्रेनर की जॉब मिल गई। वहां उसकी मुलाकात हुई केई से, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मेल बॉटल नोज डॉल्फिन। केई इंटेलिजेंट था, ट्रिक्स इजीली सीखता था और सब ट्रेनर्स के बीच फेवरेट था। जेसिका और केई का बॉन्ड अलग ही था। वो उसके लिए एक्स्ट्रा फिश ले आती और केई हमेशा उसके सिग्नल पर परफेक्ट फ्लिप्स करता। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में कुछ बदलाव आने लगे थे। केई ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा स्प्लैश करता, कभी कभी कमांड्स इग्नोर करता और कभी एग्रेसिवली पूल के साइड वॉल्स पर स्ट्राइक करता। जेसिका ने सोचा ये बोर्डम होगा, लेकिन मरीन एक्सपर्ट्स जानते थे कि ये वार्निंग साइंस थे। सैटरडे का दिन था, समर सीजन का पीक टाइम। पार्क में 500 प्लस लोग सीट्स पे बैठे थे। बच्चे पॉपकॉर्न खा रहे थे, पेरेंट्स कैमरास रेडी कर रहे थे। अनाउंसर ने माइक पकड़ा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द ब्लू होराइजन डॉल्फिन शो। जेसिका ने अपना वेटसूट पहना, हेयर टाई किया और पूल के किनारे खड़ी हो गई। पानी में केई की छोटी छोटी डॉर्सल फिन मूवमेंट्स दिख रही थीं। उसकी आंखों में एक अलग सा शाइन था जो जेसिका ने पहले कभी नहीं देखा था। अनाउंसर ने जेसिका का नाम लिया, क्राउड चीयर हुआ और उसने डाइव लगाई। स्प्लैश के साथ ही उसने अंडर वाटर केई को देखा, लेकिन अगले ही सेकंड केई ने लाइटनिंग स्पीड से उस पर चार्ज किया। केई ने जेसिका के साइड रिब्स में पूरा जोर से रैम किया। एक क्रैक की हल्की सी आवाज उसके अंदर गूंज गई। सांस एकदम रुक गई। जेसिका ने बबल्स में चीखने की कोशिश की, लेकिन पानी ने उसकी आवाज दबा दी। केई ने अपने स्ट्रॉन्ग जॉस से उसका वेटसूट पकड़ा और नीचे खींचना शुरू किया। जेसिका ने पूल के ऊपर की रोशनी को धीरे धीरे दूर होते देखा। उसके कान में सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, अपना हार्ट बीट। ऊपर क्राउड समझ रहा था कि ये शो का स्टंट है, लेकिन नीचे एक जान बचाने की कोशिश में थी। 2 सीनियर ट्रेनर्स तुरंत पूल में जंप हुए। उन्होंने केई को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लॉन्ग पोल्स यूज किए, लेकिन केई उन्हें भी पुश कर रहा था। एक ने एक बकेट फिश पूल में फेंकी, लेकिन केई का ध्यान जेसिका से नहीं हट रहा था। एक ट्रेनर ने इमरजेंसी अंडर वाटर बजर एक्टिवेट किया। ये डॉल्फिन्स के लिए एक अनकंफर्टेबल हाई पिच साउंड होता है। केई ने जेसिका को एक लास्ट जर्क दिया, फिर छोड़कर एग्रेसिवली दूसरी साइड स्विम कर गया। जेसिका बेहोश थी जब उसे डेक पर खींच कर लाया गया। ट्रेनर्स ने सीपीआर शुरू की। 30 सेकंड्स के बाद जेसिका ने पानी और खून के छोटे ड्रॉपलेट्स के साथ कॉफ किया। क्राउड स्टन था। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सीट से उठाकर ले जा रहे थे। एम्बुलेंस आई, जेसिका को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके 3 रिब्स फ्रैक्चर्ड हैं, लेफ्ट लंग में पानी गया था और मल्टीपल ब्रूजेस हैं। न्यूज मीडिया ने इस अटैक को वायरल कर दिया। हेडलाइंस चल रही थी, बिलवड डॉल्फिन टर्न्स वायलेंट, ट्रेनर नियरली किल्ड। केई ब्रीडिंग सीजन में था। इस वक्त मेल डॉल्फिन ज्यादा टेरिटोरियल हो जाते हैं। कैप्टिविटी का स्ट्रेस और लिमिटेड स्पेस ने उसके एग्रेशन को ट्रिगर किया। केई ने इसे डोमिनेंस डिस्प्ले के रूप में किया, जो वाइल्ड में दूसरे डॉल्फिन्स पर होता है, लेकिन यहाँ विक्टिम इंसान थी। पार्क ने केई को टेम्परेरी आइसोलेट किया, लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि क्या डॉल्फिन्स को कैप्टिविटी में रखना सेफ है। महीने बाद जेसिका कैमरा के सामने आई। मैं केई को अब भी दोस्ती के लिए याद करती हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम कभी नेचर को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। समंदर की मुस्कान कभी कभी मौत का चेहरा बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये याद दिलाती है कि नेचर के साथ खेलते वक्त हमेशा एक रिस्क होता है। जेसिका जिंदा बची, लेकिन उसके अंदर का समंदर हमेशा के लिए बदल गया।